किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ सलाह होती है। एक मांगो हज़ारों मिलती है। और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ सहयोग होती है। हज़ारों से मांगो तब जाकर किसी एक से मिलता है। तो दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ सलाह। सलाह को हम मशवरा, राय, परामर्श या मराठी में सलाह देने भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको बार बार सलाह देते रहते हैं, क्योंकि सलाह देना एक मुफ्त का काम है जिसे कोई खर्च नहीं आता है। सलाह आसानी से दे सकते हैं क्योंकि उस पर ख़ुद को अमल नहीं करना होता है, दूसरों को दी जाती है। ओके, तो सलाह आज हम यही अंडर स्पोकन इंग्लिश, अंडर दिस टाइटल, इंग्लिश में किस तरह से सलाह देते हैं, इंग्लिश में सलाह देने के और क्या क्या तरीके हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। वैसे हमें पता है इंग्लिश में एक सलाह देने का तरीका हम पता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि अलग अलग और कौन से तरीके, एक ही सलाह हम अलग 5 तरीके से और कैसे दे सकते हैं। ओके, सलाह देने से पहले सिचुएशन होती है। ओके, सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के हिसाब से हम सलाह देते रहते हैं। ओके, तो गिविंग एडवाइस, अंडर दिस टाइटल आज का ये वीडियो है, गिविंग एडवाइस, कि सलाह कैसे देते। जैसे कि सलाह देते समय शुड का यूज़ होता है, शुड। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि दिस वीडियो इज़ मीन्ड फॉर एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर। एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर, 2 तरह के लर्नर होते हैं, एक बिगिनर्स और एडवांस लर्नर्स। बिगिनर्स वो होते हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, जो ग्रामर सीखते हैं, वर्ड पावर बढ़ाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं, उनके लिए। सो दिस वीडियो इज़ ओनली, इट इज़ मेड फॉर एडवांस लर्नर, जिनको सब कुछ आता है ऐसा कर। अब और वो अपने लैंग्वेज की ब्यूटी बढ़ाना चाहते हैं, वैराइटीज़ ऑफ वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं। सो आपने सुना होगा कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो अपने लैंग्वेज में वैरायटी लाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो है कि एडवाइस कैसे देते हैं। गिविंग एडवाइस क्या है? गिविंग एडवाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर द सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि मान लो आपका एक फ्रेंड है और उसको स्टमक एक है, उसको स्टमक एक है, पेट दर्द है, तो आप उसको सजेशन कैसे दोगे, एडवाइस कैसे दोगे? ओके, सो फर्स्ट है, अब ऐसा जनरली ऐसा ही कहा जाता है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो ज़्यादातर शुड का यूज़ होता है, जैसे कि यू शुड ओबे योर पेरेंट, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड कम टू स्कूल कॉलेज ऑन टाइम, यू शुड कम टू ऑफिस ऑन टाइम। तो शुड का ज़्यादातर यूज़ होता है, ज़्यादातर शुड का। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि शुड के अलावा भी और भी सेंटेंसेस है जो आप बोलकर यू कैन बिकम अ इफेक्टिव स्पीकर, यू कैन इम्प्रेस अदर्स इफ़ यू यूज़ अनदर वेज टू गिव एडवाइस। सो यहाँ पर अनदर वर्ड है, यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। यहाँ पर यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यहाँ पे ऑट टू का भी मतलब वही होता है, चाहिए, शुड जैसा ही मतलब होता है। यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। कंसल्ट मीन्स मशवरा लेना, सलाह लेना। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। यहाँ पे हैड बेटर, दिस इज़ अ फ्रेज, दिस इज़ फ्रेज। फ्रेज का एक हमने अलग सा वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं फ्रेज किसे कहते हैं। सो यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। तुमने ऐसा किया तो अच्छा रहेगा, अगर तुमने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो अच्छा रहेगा। कंसल्ट का मीनिंग है मशवरा लेना। नेक्स्ट, इट्स बेटर फॉर यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इट्स बेटर फॉर यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अगर तुम डॉक्टर की सलाह लेते हो। और अगला सेंटेंस है जहाँ पर आप कह सकते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड कंसल्ट अ डॉक्टर। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई वुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, ये हो गए गिविंग एडवाइस। अब हम आगे सीखने जा रहे हैं मेकिंग सजेशंस। गिविंग एडवाइस और मेकिंग सजेशन में देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन दिस टू। दोनों सेम ही होते हैं लेकिन थोड़ा हल्का सा फ़र्क होता है, 19-20। मेकिंग सजेशंस, यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हो आप। एडवाइस में क्या होता है, आपको उसका एक्सपीरियंस होता है, यू हैव एक्सपीरियंस, यू मे हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं के बराबर होता है, यू मे नॉट हैव
you may not have direct or indirect experience. तो तब जाके आप इस तरह से सजेस्ट करते हो. सो सेम सिचुएशन, आपका एक फ्रेंड है जिसको स्टमक एक है. ओके, ही हैज़ स्टमक एक. सो आप क्या कहोगे उसको आप क्या कहोगे? लेट्स कंसल्ट अ डॉक्टर. तो यहाँ पर आपका सेंटेंस शुरू होता है लेट्स से. लेट्स कंसल्ट अ डॉक्टर, लेट्स गो देयर, लेट्स थिंक अबाउट इट. तो लेट्स से शुरुआत होती है. अगला सेंटेंस है शैल वी कंसल्ट अ डॉक्टर. तो यहाँ पर शैल वी का सेंटेंस होता है. शैल वी गो देयर, शैल वी सिट टुगेदर, शैल वी डिस्कस दैट थिंग. तो शैल वी से शुरुआत होगी यहाँ के. अब दो आगे स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे आप पूछ सकते हो व्हाट अबाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, व्हाट अबाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, और हाउ अबाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर. यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आईएनजी लग रहा है और यहाँ पे भी आईएनजी लग रहा है. हाउ अबाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर और व्हाट अबाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर. ऐसा किए तो कैसा होगा, इट मीन्स व्हाट अबाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर. नेक्स्ट है व्हाई डोंट वी कंसल्ट अ डॉक्टर, व्हाई डोंट वी कंसल्ट अ डॉक्टर. सो यहाँ पर हमने देखा कि गिविंग एडवाइस के 5 सेंटेंसेस हैं, यानी 5 तरह से आप एडवाइस दे सकते हो. और मेकिंग सजेशन में सजेशन करना, तो वो भी आप अलग अलग सेंटेंस के ज़रिए आप सजेशन भी दे सकते हो. सो आपने ये समझ लिया है कि गिविंग एडवाइस और मेकिंग सजेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है और अलग अलग सेंटेंसेस के ज़रिए आप एडवाइस दे सकते हो. अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूँ कि इन दैट सिचुएशन हाउ विल यू गिव एडवाइस टू योर नियर एंड डियर्स. तो सिचुएशन ये है कि आपका एक फ्रेंड है और वो अक्सर लेट होता है. ही इज़ ऑफन लेट फॉर वर्क. सो हाउ विल यू गिव हिम एडवाइस. ओके, ये सिचुएशन है. सेकेंड सिचुएशन है आपका और दूसरा दोस्त है एंड ही वांट्स टू बिकम अ रिच पर्सन. सो हाउ विल you give him advice. He wants to become a rich person, he wants to become a famous person. So how will you give him advice? So this is exercise for you. You can write your responses, your comments on this exercise and on my video also. Okay, so take care, bye, we'll meet again.